उदय सिंह को फूलों की डलिया में सुला करके महल से बाहर भिजवा, और जो महल से बाहर भिजवा दिया, वो बलवीर हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर के आता है और आए करके देखता है कि उदय सिंह सो रहा है। वस्तुतः वो उदय सिंह नहीं था बल्कि चंदन सिंह था। और पन्ना से एक बात पूछता है कि पन्ना बता, उदय सिंह कहाँ है? बता पन्ना, उदय सिंह कहाँ है? कुछ बोली नहीं, चुप खड़ी रही, कुछ मुंह से नहीं कहा, बस इशारा कर दिया कि वो रहा पल्ले में। और पल्ले में कोई और नहीं सो रहा था बल्कि उसका बेटा चंदन सो रहा था। और क्या लिखा कवि ने, बड़ी मार्मिक बन किया। के बस खड़ी रही पत्थर की तरह, के बस खड़ी रही पत्थर की तरह, उंगली का इशारा करके अंदर से ममता का प्यार था मुझे देखा होगा तो कलेजा बाहर निकल करके आ रहा होगा। वो पन्ना धाय जिसने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने कटता देख लिया हो और मुंह से उफ तक न निकले, मुंह से आह तक न निकले, आंख से आंसू तक न निकले, तो वो मां नहीं है, वो पाषाण हृदय मां है
जिसने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने कटता देख लिया, अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने कटता देख लिया, और जब उन टुकड़ों को छुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति रही होगी वो। और वो बनवीर तो हंसता चला गया, ये सोच करके कि मैंने अपनी राह से अपने कांटों को निकाल दिया। और किस प्रकार से, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या शब्द लिखे हैं कविता। चला गया हंसता प्यारा, खून में हाथों को रंग कर, जाने मका जाया खोगे, आंसू छिप के आज किधर। चला गया हंसता प्यारा, खून में हाथों को रंग कर, जाने मका जाया खोगे, आंसू छिप के आज किधर। लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी, कपड़े हो गए खून से तर, नाम किसी का रोशन कर गया जग में आज कोई मरकर, नाम किसी का रोशन कर गया जग में आज कोई मरकर। ओ पाषाणे हृदय माता गया, ओ पाषाणे हृदय माता गया, तेरा नाम अमर करके। अमर से ममता का प्यारा आए उम्रे हरि गए, कहीं नहीं पत्थर बड़ी की तरह उंगली का इशारा करके, अंदर से ममता का आए उम्रे हरि गए। अंदर से ममता का प्यारा सार्थक मिले। ध्यान दीजिएगा, आज हम समाज के अंदर ये तो सुनते हैं कि अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी संतान नहीं हो रही है तो उसके लिए लोग दूसरों की संतान को मरा देते हैं। ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन किसी की बेटे को बचाने के लिए, किसी की अमानत को बचाने के लिए, केवल और केवल दिए गए वचनों को निभाने के लिए अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरवा देना, ये कोई और कर ही नहीं सकता। केवल और केवल पन्नाधारी ऐसी मार रही है। पूरे इतिहास पर टटोल करके देख लीजिएगा, इतना त्याग, इतना समर्पण और किसी के अंदर हमें दिखाई नहीं देता। हमें ये तो दिन प्रतिदिन ये सुनने को मिल जाता है कि अपने बेटे नहीं हो रही, अपनी संतान नहीं हो रही है तो पड़ोसी के बेटे को मरा दिया, अपनी संतान नहीं हो रही है तो बहन के बेटे को मरवा दिया, अपनी संतान नहीं हो रही है तो भाई के बच्चों को मरवा दी। ये तो बहुत बार सुना है, पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुनी होगी ये घटना। एक बार एक महिला की अपनी संतान नहीं हो रही थी, ये ज्योतिषी के पास गई, पूछा कि क्यों नहीं हो रही है, कोई कारण है। इसने कहा कि हाँ, एक मार्ग में एक अड़चन है, एक बाधा है। बोले क्या? इसकी बहन जिसके अभी एक लड़का हुआ था मात्र 6 दिन का। कितने दिन का? 6 दिन का। इसने कहा कि राम एक बाधा है, एक अड़चन है, तुम्हारी बहन का बेटा ये रास्ते में बाधा बना हुआ है, इसको ठिकाने लगा दे, बस तेरा बेटा हो जाएगा। ये घर गई और घर जाकर के अपनी बहन
जो इसकी बहन अपने बेटे को दूध पिला रही थी, उस बेटे को गोद में उठाया, खिलाने के बहाने से बाहर लेकर के आई और रसोई घर में जाकर के जिन प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हम आलू उबालने के लिए करते हैं, दाल बनाने के लिए करते हैं, उस प्रेशर कुकर में उस 6 दिन के बेटे को डाल करके आलू की तरह से उबाल दिया माताओं। और सीटियों पे सीटियां बज रही है, इसको ध्यान नहीं रहा है, किसी से बातें करने लगी। और ये जो इसकी बहन लेटी हुई थी बिस्तर पे, जो अभी मात्र 6 दिन की जिज्जा थी, इसने आवाज लगाई कि अरे बहन देख तो रसोई में क्या पक रहा है, सीटियों पे सीटी बजी जा रही, बस संभाल उसे। और जब कोई जवाब नहीं आता है तो वो खुद उठ करके जाती हैं और जाकर के रसोई घर में जब देखती हैं तो जहां से प्रेशर कुकर में से पानी निकलता है वहां से खून के फुवारे छूट रहे हैं। इसने जब कुकर को खोल करके देखा तो कलेजा बाहर आया माताओं। और ध्यान दीजिएगा, ऐसी ऐसी घटनाएं हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरा देना, कटवा देना, ये तो केवल और केवल वो पाषाण हृदय वाली पन्ना भाई कर सकती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, इतिहास को जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं तो कितना गौरवशाली हमारा इतिहास है, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना जुड़ हो गया है। आज व्यक्ति के पास में राष्ट्र के लिए समय नहीं है, आज व्यक्ति के पास में समाज के लिए कुछ करने को समय नहीं है। लोग ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, और जब उन्हें कहा जाए कि आर्य समाज में भी आ जाया करो तो एक ही जवाब रहता है कि भाई साहब समय नहीं है, समय नहीं है। और थोड़ी देर के बाद जब जाकर के देखते तो पत्ते खेलते मिलते हैं। और अब इनको कोई जाकर के पूछे कि क्या कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो ताश, तो क्या कहते हैं, बोले टाइम पास कर रहे हैं, समय नहीं कट रहा है। व्यक्ति न जाने किस तरह से बदल जाता है। आज हमारे पास में अपने महापुरुषों के लिए समय नहीं है, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समय नहीं है। और ध्यान देना, जो देश अपनी संस्कृति और अपने इतिहास महापुरुषों को भुला देता है, उन देशों के नक्शे से मिट जाया करते हैं। इसलिए आज इस दलदल से हमें निकलने की आवश्यकता है। और माताओं, इस राष्ट्र को हमें स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग भी कैसे बनाना है? कि भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, तुम वैदिक व्रत निभाओ रे, भारत की नारियों, तुम वैदिक व्रत निभाओ रे, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों। देवों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल कारत, देवों की भूमि भारत हो चुका है बिल्कुल कारत। इस फिर से, इस फिर से, इस फिर से गिरा उठाओ रे भारत की नारियों, इस फिर से गिरा उठाओ रे भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ रे, भारत की नारियों। तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता, तुम राम भरत की माता, अब जागो भाग्य विधाता। वीर थाना, वीर थाना,
अभिमन्यु को दिखलाओ रे भारत की नारियों। अभिमन्यु को दिखलाओ भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ भारत की नारियों। तुम हो सीता महारानी लक्ष्मी दुर्गा मर्दानी। तुम हो सीता महारानी लक्ष्मी दुर्गा मर्दानी। तुम किरणमयी ओह किरणमयी तुम किरणमयी बन जाओ रे भारत की नारियों। तुम किरणमयी बन जाओ भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ भारत की नारियों। कर सास ससुर की सेवा पाओगे उत्तम मेवा। कर सास ससुर की सेवा पाओगे उत्तम मेवा। ननदों को लाड लड़ाओ रे भारत की नारियों। ननदों को लाड लड़ाओ भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ भारत की नारियों। भारत को स्वर्ग बनाओ भारत की नारियों। आज वर्तमान में हमारे परिवारों में एक बात चलती रहती है। जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो एक अक्सर बात कहा करती हैं कि या तो सास चंगी होवे और या बोल दो फोटो में टंगी होवे, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिन घरों के अंदर परिपाटियां होती हैं, जिन घरों के अंदर वो संस्कार होते हैं, जिन घरों के अंदर वो रिवाजें होती हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, पिता का सम्मान किया जाए, सास ससुर की सेवा की जाए, तो वहां पर ये बात हमें सुनने को नहीं मिलती। और आज अगर हम ये परिपाटी अपने घरों के अंदर लागू कर ले तो माताओं कभी ये बात सुनने को मिलेगी। क्या कहते हैं कि एक बार एक बहू रोटी बना रही थी चूल्हे पे, सास बैठी थी पास में। कहते हैं कि बहू से एक रोटी जल गई, लेकिन सास कुछ बोली नहीं। संयोग ऐसा था कि बहू से दूसरी रोटी और जल गई, और इधर बहू से दूसरी रोटी जली, उधर सास में धुआं उठना शुरू हो गया। संयोग ऐसा था कि माताओं बहू से तीसरी रोटी और जल गई। अब 3-3 रोटियां जला करके बहू को चैन की नींद, चैन की सांस लेने दे, तो ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। इस सास ने गालियां देनी शुरू की, और गालियां भी बहू को नहीं, बहू की सारी जोर से बोल दो, हाँ सारी पक्की बैठी है। बहू की माँ को गालियां देनी शुरू की। अब जो वो गालियां होती है वो ना तो मेरे स्वभाव में और ना बताना चाहती। अब बहू भी कब तक सुनती। बहू ने भी उठाई परात दे मारी, ले आजा खा लेना, मैं खिलाऊंगी तुझे मिस्सी रोटी। एक इधर चली गई, एक उधर चली गई, ना तो वो बोली और ना वो बोली, बोलचाल बिल्कुल बंद। लेकिन कहते हैं माता उस बहू की एक अच्छी आदत थी, वो सुबह उठ करके अपनी सास को हाथ जोड़ करके पैर छू करके नमस्ते करती। ये सुबह उठी नींद में सास के कमरे में जाकर के हाथ जोड़ करके पैर छू करके कहती है कि माता जी नमस्ते। सास ने देखा ऊपर से नीचे तक, कल वाली है या बदल करके आ गई। देखा हाँ है तो कल वाली, लेकिन जब ये तुझे नमस्ते कर रही है तो तू किस बात का झगड़ा लेकर के बैठी है। सास ने तुरंत सर पर हाथ रख दिया और कहती है बेटी तू तो नाओ तू तो पढ़ो। ये इतना अच्छा आशीर्वाद हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं। एक बात बताइएगा मुझे, एक कंपनी है डव, है ना, बहुत महंगा प्रोडक्ट है,
लोग उसे लाते हैं, नहाते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि क्यों नहाते हो, इससे बोले ये दूध से बनती है। यही जवाब होता है ना, बोले ये दूध से बनती है। अब इनसे कोई समझाने वाला हो कि दूध से बनी साबुन से नहा रहे हो, पागलो, दूध से ही नहा लो, दूध से ही नहा लो। बोले दूध से भी नहाते, बोले क्यों नहीं नहाते, हमारे बड़े बुजुर्ग ये आशीर्वाद देते हैं ना, दूध दो नहाओ बुद्धो बढ़ो। तो ये आशीर्वाद भी हमें जब दिया जाता है तो ये भी बहुत लॉजिकली दिया जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट हम यूज कर लेते हैं अपने शरीर को सुधारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन ध्यान देना बड़े बुजुर्गों की वो परिपाटी बनाई हुई, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी नींव है, और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें हम उससे छूट नहीं सकते। इन परिपाटियों को हमें अपने घरों के अंदर बनाए रखना पड़ेगा, तभी देश स्वर्ग बन सकता है। ऐसे कौन कौन बनाना चाहते हो अपने घरों को स्वर्ग, एक बार हाथ खड़े करो। आप सब नहीं बनाना चाहते क्या? सब बनाना चाहते हैं। तो इन परिपाटियों को अपने घरों के अंदर लागू करना है, और ये दायित्व भी केवल और केवल आप लोगों का है। इन सब बातों पर हमें विचार करना है। तो आइए, समय भागा जा रहा है, एक और अंतिम पंक्ति अर्थ करके अपने वाणी को। नित्य नंद लाल समझाता, वैदिक प्रवचन सुनाता, नित्य नंद लाल समझाता, वैदिक प्रवचन सुनाता, तुम कुछ तो लाभ उठाओ रे भारत की नारियों, तुम कुछ तो लाभ उठाओ रे भारत की नारियों, भारत को स्वर्ग बनाओ 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 रे भारत की नारियों। और जब इन बातों पर हम लोग विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो वास्तव में घर स्वर्ग बन जाता है। वास्तव में घर के अंदर वो अपार खुशी हमें महसूस होती है जो व्यक्ति कामना करता है। लेकिन वो संभव कब है? जब आपसी प्रेम हो, त्याग हो, समर्पण हो, ये सब भावनाएं जिन घरों के अंदर खिलती और खिलती हैं, तो वास्तव में वो परिवार भी खिलता है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से दर्शित होकर के सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सत। बहुत ही बढ़िया मार्मिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को साथ में मिलाते हुए कुमारी तन्नू आर्या ने हम सभी के सामने अपना उद्बोधन रखा और बहुत सुंदर मधुर भजनों के माध्यम से उन्होंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इतिहास का वो मार्मिक प्रसंग पन्ना धाय का, वो सबके न केवल रोंगटे खड़े कर देता है, अपितु मार्मिकता की, त्याग की वो पराकाष्ठा है। कोई माँ अपने बेटे का बलिदान दे देती है केवल राज्य को बचाने के लिए। संभवतः पन्ना धाय के समान इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। तो बहुत अत्यंत आभार, और इनके सुमधुर गले से आप परिचित हो चुके हैं। आप सबकी चेहरों से नजर आता है कि आप सभी को बड़ा आनंद इनके भजनों में आ रहा था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाइएगा और इस उपस्थिति को और ज्यादा करते हुए कल प्रातःकाल और रात्रिकालीन की सभा में भी आइएगा। अब कुछ दान राशि है। 1100 रुपये श्री भगवान दास जी खांडाखेड़ी से वो प्रातःकाल आए थे, उन्होंने दिए थे। बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति हैं, तो 1100 रुपये अपनी नेक कमाई से दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। 500 रुपये आदित्य एवं मास्तिक जो हमारे आर्य समाज के मंत्री श्री अजीत कुमार जी आर्य के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा प्राप्त हुए, हार्दिक धन्यवाद। 500 रुपये का गुप्तदान
1000 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये श्री चांदरूप जी आर्य 1140 हाउसिंग कोर्ट पीछे बैठे हैं वो दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। 100 रुपये कुमारी प्रीति सुपुत्री श्री रविदत्त जी शास्त्री भिवानी रोड से हमारे बीच में बैठे हैं और लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन, हम यहाँ आने पर इनका हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद सहयोग राशि के लिए भी। 200 रुपये श्रीमती उर्मिला राठी जी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर रणवीर राठी जी की, वो भी बड़े श्रद्धालु व्यक्ति हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में आते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, सहयोग भी करते हैं, हमारे साथ मिलकर के कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार का काम भी करते हैं और हमेशा हमारी पीठ पर उनका हाथ रहता है। हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। 100 रुपये गुप्तदान, 525 रुपये कुमारी आस्था सुपुत्री श्री योगेश आर्य, 525 रुपये कुमारी वेदिका सुपुत्री श्री योगेश आर्य, 525 रुपये रिद्धि सुपुत्री श्री सोमेश आर्य, 525 रुपये सृष्टि सुपुत्री श्री सोमेश आर्य। ये चारों सुपोत्रियां हैं हमारे मेरे अग्रज भ्राता श्री कंवर साहब आर्य जी की। कुल मिलाकर के ये 2100 रुपये का दान उनके परिवार से आया है, हार्दिक धन्यवाद। 500 रुपये केंद्रीय आयोग परिषद जींद की तरफ से श्री कृष्ण दया जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका भी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और उनका सहयोग के लिए भी धन्यवाद। 200 रुपये श्री प्रवीण जी बुराना वाले चोरी गली में रहते हैं और बड़ी श्रद्धालु व्यक्ति हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में हमारी मदद भी करते हैं और हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं। सत्संग में एक बार सूचना देने की आवश्यकता होती है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 200 रुपये अपनी नई कमाई से दान दे रहे हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। हमारे बीच में श्री रणवीर राठी जी और श्री कृष्ण दया जी के अलावा श्री पुरुषोत्तम दास जी बुरेवाला अपने परिवार के सहित पहुंचे हैं, हम उनका भी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री रविदत्त शास्त्री जी के साथ श्री वेद प्रकाश जी पांचाल भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और वो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर प्रचारित प्रसारित भी कर रहे हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही श्रद्धेय बलजीत जी हुड्डा भी पधारे हैं और बड़ा विनम्र सरल व्यक्ति हैं, वो बहुत श्रद्धालु व्यक्ति हैं, सदैव उनका आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ रहता है, उनका भी हम यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में श्री सतीश जी दैया पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और यदि मैं किसी का नाम विस्मरण कर रहा हूँ उसके अलावा भी आप सभी श्रोताओं का, क्योंकि श्रोताओं के बिना किसी कार्यक्रम को संचालित कर पाना संभव नहीं होता, तो दानदाताओं के साथ सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अब मैं श्रद्धेय आचार्य जी से अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान लें ताकि हम आगे स्वागत की प्रक्रिया को संचालित कर सकें। श्रद्धेय आचार्य आर्याशा दर्शनाचार्य। देखिए, इस मंच पर जितने भी महानुभाव बैठे हैं वो सब हमारे लिए आदर सत्कार और श्रद्धा के योग्य हैं। हम उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं आर्य समाज की तरफ से। और इस स्वागत की परंपरा को विधिवत रूप से आगे बढ़ाने के लिए मैं आचार्य जी के स्वागत के लिए हमारे मंत्री श्री अजीत जी गौतम जी अनुरोध कर रहा हूं कि वो माल्यार्पण के द्वारा आचार्य जी का स्वागत करेंगे। श्री अजीत जी हमारे कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी आर्य जी भी माला भेंट करके माल्यार्पण करके और बुजुर्ग हैं इसलिए आशीर्वाद भी देकर आचार्य जी का स्वागत सत्कार करेंगे। आदरणीय श्री सत्यनारायण जी आर्य हमारे बीच में हमारी आदरणीय श्रीमती महिमा आर्य जी जो बड़ी श्रद्धालु महिला हैं, हर सत्संग में पहुंचती है, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि वो माल्यार्पण के द्वारा आचार्य आर्याशा दर्शनाचार्य जी का स्वागत सत्कार करेंगे। श्रीमती महिमा आर्य, श्रीमती सरोज देवी जी जो
मेरे भाई कंवर साहब जी की धर्मपत्नी, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि वो भी माल्यार्पण के द्वारा आचार्य जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात श्रीमती मोनिका आर्या, वो भी आचार्य जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगी। तालियां बजाएं। इसके साथ ही हमारे बीच में अभी जिनके मधुकंठ से आप भजनों का रसास्वादन कर रहे थे, आज जगत की उदीयमान भजनोपदेशिका कुमारी तन्नू आर्या जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए मेरे अग्रज भ्राता श्री कंवर साहब आर्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो माला भेंट करके कुमारी तन्नू आर्या का स्वागत करेंगे। श्री कंवर साहब जी आर्य। साथ ही हमारे बीच में श्री अशोक सिंगल जी की धर्मपत्नी श्रीमती संजू जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि वो माला भेंट करके माल्यार्पण के द्वारा, महिलाएं तो कर ही सकती हैं, कुमारी तन्नू आर्या का स्वागत करेंगे। श्रीमती विनती जो धर्मपत्नी है श्री प्रियव्रत आर्य जी की, उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो भी माल्यार्पण के द्वारा कुमारी तन्नू आर्या जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही इनको इनके निर्माण में जिनका बहुत